झारखंड में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और 13 नवंबर को पहले चरण में लोहरदगा में भी मतदान किया जाएगा। इसी संबंध में न्यूज़ बाइस्कोप की चुनावी यात्रा चल रही है और चुनावी चौपाल में आज हमारे साथ मौजूद है लोहरदगा के एमआईएम के नेता दानिश अली और उनसे हम जानेंगे कि लोहरदगा विधानसभा में इस बार जो है एमआईएम ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बैनर तले यहाँ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एमआईएम जो है हर जगह अब चुनाव लड़ रही है और इनके माध्यम से हम जानने की प्रयास करेंगे कि लोहरदगा विधानसभा में एमआईएम इस बार अपने दमखम के साथ आएंगी, चुनाव लड़ेंगे या फिर आप किन्हीं पार्टियों को सहयोग करेंगे। पहले तो आपका न्यूज़ बाइस्कोप में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोहरदगा में ही नहीं पूरे झारखंड के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस बार झारखंड के अंदर एमआईएम के बिना सरकार बना पाना मुश्किल है। जो हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे लोहरदगा के एमआईएम के नेता है जो लगातार एमआईएम को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आप न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे। इनका नाम दानिश अली है। तो आप जैसा कहा कि झारखंड में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी एमआईएम, तो लोहरदगा में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं है और यहाँ देखा जाए तो एमआईएम में सिर्फ एक बातें आती है और ख़बरें आती है, वैसा ना कोई कार्यक्रम देखने को मिलता है, ना जिलाध्यक्ष देखने को मिलता है। तो आप किस तरह से इस चुनाव में आप दमखम के साथ उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। तकरीबन 3 साल से हम फील्ड के अंदर हैं। हर तरह का मामलात में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारी टोटल बूथ कमेटी पर पूरी काम हो चुकी है। जिला कमेटी हमारे साथ में है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रत्याशी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारे आला कमान इस प्रत्याशी की घोषणा करेगी और आपको पता चलेगा कि एमआईएम किस लाइन पर है और क्या कर सकती है लोहरदगा जिला के अंदर। तो जिस तरह से सरकार बनाने पे बात आए तो इसमें हमेशा इल्ज़ाम लगता है एमआईएम पर कि ये जो है ये काम बिगाड़ने वाली पार्टी हो जाती है। ये जो जैसे मान लीजिए आपके नज़र में बीजेपी को आप लोग डिफेंड करते हैं, तो इसमें कांग्रेस कहती है कि नहीं, ये सिर्फ हराने के लिए आई है, ये बीजेपी की बी टीम है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बेफजूल की बात है, इस पर कोई तार्किक बात नहीं है। आप अभी हरियाणा का इलेक्शन देख सकते हैं। आप वहाँ तो हमारी टीम चुनाव लड़ी ही नहीं, फिर भी वहाँ पर बुरी तरीक़े से कांग्रेस की हार होती है। तो ये बेतुकी बात है, बताने वाली बात नहीं है। ये सब अब लोग मजाक समझते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना चुनाव लड़ती है, हमें किसी से मतलब नहीं है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो कहा है कि अगर आपको हमसे डर लगता है, अगर आपको लगता है कि हम आपका खेल बिगाड़ सकते हैं, और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को हरा दे, तो हमें मिला ले, हम मिल के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरह का इल्ज़ाम लगातार डालेंगे तो ये बेबुनियाद है। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, हम चुनाव लड़ेंगे जहाँ भी इलेक्शंस होंगे। तो कहीं ना कहीं एमआईएम का लोहरदगा में कदम रखना ये संभवतः दिख रहा है और ये एमआईएम पार्टी लोहरदगा से पिछले बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव था और एमआईएम लड़ने की जैसे पर्चा भी दाखिल किया गया, पर वो किसी वजह से कैंसिल हो गया और वो चुनाव नहीं लड़ पाई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोई षड्यंत्र था या फिर किस तरह से ये मामला था? देखिए, कुछ कागजी कार्रवाई था जो हम लोगों का इनकम्प्लीट हो गया। वो साजिश मुझे नहीं लगता है, क्योंकि किसी तरह का हुआ था 19-20, लेकिन इस बार इंशाल्लाह कि हम लोग पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोहरदगा में ये तारीखी वोट हासिल करेंगे हम, और ये बताएंगे कि मुसलमानों के बगैर, हमारे बगैर यहाँ पर कोई सरकार नहीं बना सकता। और बेसिकली मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि लगातार हमारा वोटों का किस तरह से उन्होंने मिसयूज किया है। हमारे नाम पर वो पिछला जो इलेक्शंस हुए थे 2019 के, हमारे नाम से उन्होंने सरकार बनाया, हमने उसे वोट दिया, लेकिन नतीजा देख सकते हैं। लगातार मॉब लिंचिंग देश के अंदर हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है देश के अंदर, किस तरह से हर चीज़ों की, हर सुविधाओं से मतलब सिर्फ मतलब परस्तों को दिया जा रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुद्दा हमारा साफ है कि ऐसी सरकार को हम रहने नहीं देंगे और एक तारीखी वोट हासिल कर, और हम आपको बताएंगे कि एमआईएम के बगैर झारखंड में सरकार नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं एमआईएम के बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये कहना है दानिश अली का, जो लोहरदगा के युवा नेता है। और हम इनसे जानेंगे कि लोहरदगा विधानसभा के लिए खासकर अगर प्रत्याशी आता है तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी। लोहरदगा के
लोगों के लिए, लोहरदगा की जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप लोगों की तरफ से अगर चुनाव में आप लोग आते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी जो मकसद है, हम जो चाहते हैं, जो मूलभूत सुविधा है, खासकर आप हमारा एक पहला जो मकसद रहेगा, हमारा जो पहला काम रहेगा, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोहरदगा ज़िला के अंदर कामयाब होती है तो हमारा पहला काम होगा स्वास्थ्य के ऊपर। कि जिस तरह से सदर हॉस्पिटल को आप देख सकते हैं कि मात्र एक हॉस्पिटल है ज़िला के अंदर और उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो हॉस्पिटल, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट भी उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसे तुरंत रांची रेफ़र कर दिया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दानिश जी कि रांची और लोहरदगा का जो डिस्टेंस है तकरीबन 75 किलोमीटर है, आने जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। ऐसे देखा गया है कि सिर्फ पेशेंट लोहरदगा से रांची जाने में मतलब 90% पेशेंट ऐसा होता है जो दम तोड़ देता है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हमारी पहली काम होगी कि स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया जाए और ऐसा अस्पताल का निर्माण किया जाए जहाँ पर मतलब लोहरदगा के लोगों को सुविधा हो और यहाँ पर से लोग अपने पेशेंट्स को रांची शिफ्ट ना करें। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य के ऊपर। हमारी दूसरा जो पहला काम होगा हमारा सरना धर्म कोड होगा कि जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई लोगों को, कि जब से ये आदिवासी लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है, लगातार सोचने वाली बात है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये जो समाज इस संस्कृति को, इस पर्यावरण को, इस नदी और नाला पहाड़ को अपने गोद में पाला है, उसका पहचान न मिल पाना ये काफ़ी निंदनीय, काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ तक देखना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हेमंत सरकार ने सरना बिल कोड को पास भी किया था विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने लोकसभा के अंदर राज्यपाल को भेजा। उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए राज्यपाल भेज दिया कि कुछ क्लियर नहीं है। उसके बाद हेमंत सोरेन इस पर दोबारा पहल नहीं किए। ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरना धर्म कोड में वो औपचारिक काम कर रहे हैं, वो दिल से काम नहीं कर रहे हैं। इससे ये एक समझ में आता है कि राज्य के अंदर जितने भी आदिवासी नेता हैं, चाहे उनके मुखिया क्यों ना हो, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों का कोई नेता नहीं है। तो MIM के दूसरा जो काम होगा वो सरना धर्म कोड होगा। इस पर हम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और बात करेंगे। तो ये है MIM की प्राथमिकताएं और हम लगातार चुनावी सभा को देख रहे हैं और न्यूज़ बाइस्कोप लगातार चुनावी चौपाल लगा रही है और हम हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और उनसे उनका व्यू लेंगे और आम जनता से जानेंगे कि किस तरह से लोहरदगा का सर्वांगीण विकास हो सकता है और कौन प्रत्याशी जो है लोहरदगा का विकास कर पाएंगे। और इस बार